हरि बिना मेरा कौन सहारा। करुणा सागर तेरी कृपा, तू ही तारणहारा। जग में होकर जग ना पाया, मेरा कौन सहारा। हरि बिना मेरा कौन सहारा। आप बचाओ मुझको हरिहर, तेरा एक आधारा। जगना मेरा तू ही मेरा, माया कृत संसारा। हरि बिना मेरा कौन सहारा। कल्प बना सब जग का सारा, तू ही सत्य सहारा। सदानंद झूठा जग सारा, हरि तू ही किरतारा। हरि बिना मेरा कौन सहारा। हरि बिना मेरा कौन सहारा। परमात्मा के सिवाय इस संसार का और कोई आश्रय नहीं है। परमात्मा ही आपके आश्रय हैं। परमात्मा ही आपके सर्व हैं। परमात्मा ही आपका सब काम करते हैं। परमात्मा ही आपके भीतर हैं। परमात्मा ही आपके रूप में नाम धारण करते हैं। आपके रूप में पूरा जीवन निर्वाह करते हैं, कर्म करते हैं और परमात्मा आपके रूप में संसार छोड़कर वापस आ जाते हैं। परमात्मा ही इस संसार का सर्व आश्रय है। हे करुणा सागर, आपकी कृपा ही मेरा अवलंबन है और कोई मेरा अवलंबन नहीं है। मैं अकेला आया, अकेला ही जाऊंगा। आप ही मेरा अवलंबन है। मैं संसार में हूँ, फिर भी यह संसार मेरा नहीं है। संसार मात्र कल्पना है, माया है। आप ही मुझे इससे बचाइए और आपके सत्य का आश्रय दीजिए। सदगुरु कहते हैं, हे मित्र, तुम क्षण क्षण आध्यात्मिक जीवन जियो। यह जीवन काल कब छीन ले, भरोसा नहीं। गफलत में मत रहो। मर जाना ही जीवन की पूर्णता नहीं है। जीते जी मन को अनासक्त करके जियो। तुम अपने आप माया से नहीं छूटे तो वह कभी आपको नहीं छोड़ने वाली। मृग जल रूपी इस संसार में आप क्या सत्य रूप पाओगे। इस जन्म मरण की घटमाला में से छूटने के लिए हे मित्र, परमात्मा पाने का परमार्थ करो। अंतरतार जोड़ो। कर्म की मजदूरी से ही तुम कुछ नहीं पा सकोगे। अंतर्मुख होकर अशब्द में विचरण करो। यह संसार घोर अंधकार का कुआं है, जिसमें आदमी अपने आप को भी नहीं देख सकता। कल्पना ही जीवन का आधार बनकर रह जाती है। अब मुमुक्षु को अंतर के अमृत का स्वाद खाना चाहिए। बिना सदगुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जीव का जीव के साथ का मिलन सुखद होता है, तो जीव का परमात्मा के साथ का मिलन कितना सुखद होता है, कल्पनातीत होता है। सदाचार ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाता है।
ध्यान में जैसे जगत भुला दिया जाता है, वैसे उसमें से आनंद प्राप्त होता है। ब्रह्म रसमय है। ब्रह्म रस का अनुभव करने के लिए आध्यात्मिक अनासक्त भाव से संसार में रहते हैं। परमात्मा के प्रति हम इतना ऊंचा भाव रखें कि परमात्मा स्वयं अपने घर आने के लिए लालायित हों। इसके लिए जीवत्व का शिवत्व को प्राप्त करना आवश्यक है। कई लोगों को अज्ञान तो कई लोगों को अभिमान मार देता है। परमात्मा प्रेम भाव चाहते हैं। तपश्चर्या में भी प्रेम भाव अति आवश्यक है। परमात्मा को बुलाने के लिए भले आपका घर छोटा हो, झोपड़ी हो, राजमहल न हो, साधन न हो, किंतु हृदय का अनन्य भाव हो, तो परमात्मा अवश्य आपके घर पधारेंगे। गरीबी भले हो, साधन की अंतर की अमीरी ही आपके आध्यात्मिक पहचान है, आपकी योग्यता है। अहर्निश प्रार्थना करिए, हे प्रभु, अनंत जन्मों से भटका हुआ यह जीव आपकी शरण में आया है, इसे स्वीकार करो। परमात्मा भी करुणाकलित हो जाते हैं, अपने भाव विभोर भक्त को देखकर और अंतर में शरण दे देते हैं। सत्संग परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। अब यहाँ कुसंग को कोई स्थान नहीं होता। फेर का बदला निर्वेर से ही दीजिए। अधर्म का बदला सदाचरण से ही दे दीजिए। जब मुमुक्षु सांसारिक संबंधों से ऊपर उठ जाता है, वीतरागी बनता है, तभी परमात्मा उसे शरण में ले लेते हैं। सांसारिक आधार छोड़ना ही परमात्मा का अवलंबन है। तभी परमात्मा समझते हैं कि यह मित्र स्वीकार करने योग्य है। हर हाल में भगवान भक्त को निराश करना नहीं चाहते, किंतु जब तक मनुष्य लौकिक सुख का त्याग नहीं करता, तब तक उस जीव को परमात्मा की करुणा का लाभ प्राप्त नहीं होता। जीव जो मांगे वह न देना ही तप है। आंख से देखने की ललक न होना, कान से सुनने की ललक न होना, कर्म में आसक्ति न होना तप है। प्रेम आत्मभाव से उपजता है, तब वह दिव्य बन जाता है। संत जिए तो भी कल्याणकारी और मरे तो भी कल्याणकारी। दुष्कर्म करो तो भी सजा और उसके प्रत्यक्षदर्शी बनो तो भी वह सजा के पात्र बन जाता है। दुष्कर्म करो मत, देखो भी मत। देखो तो सामने पीड़ित को बचाओ। पीड़ित को बचाने में भले देह छूट जाए, भक्ति से ही जीवन सुधारा जा सकता है। प्रारब्ध ज्ञानी को भी भोगना ही पड़ता है, किंतु वह इस भोगालय से निकल गए होते हैं। इसलिए यह भोग उन पर बेअसर हो जाता है, यानी वे इससे असम हो जाते हैं। सदगुरु के शाब्दिक उपदेश से कई बार मुमुक्षु पर अधिक प्रभाव नहीं होता, तब वे मित्रों को कुछ कर्मों द्वारा प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं और उसका निरीक्षण करते हैं।
जो मृत्यु पर्यंत अपने पाप धोकर जीव को शुद्ध कर देता है, परमात्मा उसके लिए करुणाकलित होते हैं। सांसारिक सुख का परमात्मा पाने के लिए किया गया त्याग आराधना है। जो संसार से प्रेम करता है, वह परमात्मा से नहीं कर सकता। दो में से एक को छोड़ना ही पड़ता है। कई बार मात्र मृत्यु के भय से ही परमात्मा के प्रति प्रीति हो जाती है। मर जाएंगे, मृत्यु नजदीक है, कुछ परमार्थ कर लो, और वह संसार छोड़ने लग जाता है। इस एकाग्रता के रहस्य को समझना चाहिए। जो सतत मृत्यु को अपनी नजर समक्ष रखता है और प्रभु भक्ति में लग जाता है, ब्रह्म का चिंतन करते करते वह ब्रह्म रूप बन जाता है। द्वैत भाव से भी कई सेवा की पारमात्मिक स्वीकार करते हैं। यदि वह अनन्य भाव से की गई हो, परमात्मा को भेंट देने योग्य कोई वस्तु है, तो वह देहाभिमान ही है। यह प्रभु को भेंट करते कृतार्थ हो जाइए। संयमी मनुष्य अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है। दुर्जन ही इस शक्ति से संसार का सर्वनाश कर देते। दुर्जन द्वारा किया गया संत का अपमान काल कभी माफ नहीं करता। संत की पदरस से ही तीर्थ पावन बनते हैं। संत नहीं होते तो तीर्थ कहाँ हैं? जब आपके हृदय में परमात्मा के प्रति आनंद परमानंद जाग जाए, तब वह आपके पास उपस्थित ही है, ऐसा समझिए। भक्त की भक्ति जब पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है, तब परमात्मा उसके लिए बेबाक होकर दौड़ जाते हैं। संत कृपा ही पुण्योदय है। संतों के मिलन से परमात्मा आनंदित होते हैं। मनुष्य परमात्मा को याद करता है, किंतु परमात्मा जिसको याद करते हैं, उसका बेड़ा पार हो जाता है। उनकी कृपा दृष्टि से ही मनुष्य को महान बना देते। दृढ़ता व श्रद्धा से प्रभु को अपना लीजिए। स्त्री संग नहीं, सत्संग मांगिए। ये परमात्मा मुझे पत्नी दीजिए, तो ऐसी दीजिए जो मुझे परमात्मा की ओर मोड़े। मेरे मन में कोई पाप कर्म उत्पन्न हो, तो पाप करने से रोके। जिसे साधन सुख में आनंद अनुभव होता है, भोग विलास से जिसका मन अलिप्त है, उसे परमात्मा में ध्यानस्थ ही समझिए। काम का विनाश ही विवाह का प्रयोजन है। आध्यात्मिक का वैवाहिक जीवन विलास के लिए नहीं होता। वैवाहिक जीवन का अर्थ मर्यादित सांसारिक संवर्धन के लिए मात्र है। लौकिक संबंध रखते हुए भी सत्य रत रहिए। आनंद किसी जड़ वस्तु में नहीं रह सकता। आनंद तो आत्मा का स्वरूप है। संसार के विषय सुख देते हैं, परंतु सच्चा आनंद नहीं देते। जो सुख देते हैं, वह तो आपको दुख भी दे सकता है। आनंद परमात्मा का स्वरूप है, जो बाहर के विषयों में नहीं है। विषयों का आनंद सच्चा आनंद नहीं है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है।
मन का माया से लिप्त होना ही बंधन है और यही मन मोक्ष का कारण भी बन जाता है। परमात्मा में मन का आसक्त होना मोक्ष का कारण बन जाता है। माया से मोह पाने वालों को वह मार देती है और माया पर ममत्व न रखने वालों को वह ताड़ देती है। परिस्थिति चाहे कितनी ही विपरीत हो, निर्णय करने में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और जहाँ जल्दबाजी का महत्व है, वहाँ पीछे हटने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। किंतु यथासंभव हमारा साधन यानी देह बच जाए, ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। एकदम आत्यंतिक कदम नहीं उठाना चाहिए। उठाना पड़े तो अंत तक परमात्मा का नाम स्मरण करते रहना चाहिए। भाग्य का लिखा परमात्मा का चाहा ही होता है और वह हमारे द्वारा ही होता है। हर जगह और हर हमेश आप अपना झंडा लेकर ही मत घूमिए। कहीं पर आपका झंडा आपकी कव्वत उजागर नहीं करता। जब आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने प्रयत्न कमजोर दिखते हैं, तब आपका हौसला पस्त पड़ जाता है। आप अपने आप को लूजर या असफल मत समझिए। कई बार तो आदमी आत्महत्या करने के लिए बात सोचने लग जाता है। यह संसार उसे कांटों और ठोकरों का घर महसूस होता है। यदि आदमी आध्यात्मिक होता, वह परमात्मा की इच्छा पर छोड़ देता और अपने प्रयत्न जारी रखता। यदि वह संसारी होता, तो संसार में किसी की मदद नहीं पाता। वह अवश्य ही कठिन कदम उठाता, जो उसे संसार छोड़ने के लिए मजबूर करती। परिस्थितियों से पार पाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें तो पार जाना है, पार जाना है और प्रभु को पाना है। हमारा लक्ष्य संसार में रहना, संसार को जीतना, संसार को छोड़ना इतना ही नहीं है। यह तो प्राइमरी स्कूल है। हमें तो आगे, 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 आगे अनंत को पाना है, जिसका कोई अंत नहीं। आध्यात्मिक सर्व का त्याग करते हैं। शरीर के प्रति भी उनका मोह नहीं होता। शरीर का त्याग करने के लिए भी वे तत्पर रहते हैं। सर्व विषयों से मन को उठाकर परमात्मा के नाम स्मरण, मनन और चिंतन में लगाइए। लौकिक वासनाओं से मन विकृत होता है और अलौकिक वासनाओं से मन परिमार्जित होता है, शुद्ध होता है। संतों की शांति अलौकिक होती है। संत अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थिति में एक जैसे रहते। शरीर से आत्मा के अलग होने का ज्ञान ही परमात्मा के स्वरूप में समझता है। परमात्मा के स्वरूप को समझाता है। परमात्मा कैसे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, यह सब उनका स्वरूप समझाता है। परमात्मा के स्वरूप में मन के लीन होने पर भी मन की माया दूर
और दिव्य दर्शन होते हैं। अंतर्यामी प्रभु वो अंतर में ही विराजमान, किंतु जिसको इस बात का पता चलता है वही सिद्धि प्राप्त करता है, किंतु जिसको इस बात का पता नहीं वह विस्मृति को प्राप्त होता है। इसके स्मरण के लिए भक्ति आवश्यक हो जाती है। जिस हाथ से कभी पाप नहीं हुआ है उन हाथों से मनुष्य के सर पर हाथ का स्पर्श मात्र उसका कल्याण कर देता है। संतों के हाथ में वही शक्ति होती है। व्यर्थ मत बैठे रहिए, अभी मत बैठिए, कोई न कोई सत्कार्य करते रहिए। मन विकृत हो और विशेषतः प्रभु स्मरण करें। जिसकी मनोवृत्ति एक समान शांत रहती है वह संत ही है। शरीर भोग के लिए नहीं, सत्कर्म करके परमात्मा में लीन होने के लिए, भजन कीर्तन मनन चिंतन के लिए। सेवा और स्मरण परमात्मा पाने का सरल मार्ग है। मन को स्थिर करना कठिन है। आंख स्थिर होगी तो मन भी स्थिर होगा। सेवा में बैठिए, जग को भूलिए। भावपूर्वक सेवा हृदय शुद्ध करती है। जीव ईश्वर के पास मांगता है, वे इसकी योग्यता से भी अधिक दे देते हैं, किंतु जीव को ही उससे संतोष नहीं होता। मनुष्य को संकल्प विकल्प करने वाले मन को वश में करना चाहिए, जिससे अभय पद प्राप्त होता है और संसार का मृत्यु का भय नहीं सताता। जो परमात्मा की तरफ नहीं झुकता और माया भी जब साथ छोड़ देती है तब मनुष्य विचलित होकर अपने आप से निराश होकर शरीर छोड़ देता है। यह मायावी व्याधि है। अपने आप शरीर को छोड़ देना मायावी व्याधि है। जिसको बनना आता है उसको मिटना भी आना चाहिए। साधन होने पर मैं सुखी हूँ और साधन न रहने पर मैं दुखी हूँ, ऐसा कोई क्यों मान ले? सुख दुख तो आते हैं भी, जाते भी हैं, आएंगे, जाएंगे, बहुत कुछ आप में परिवर्तन करेंगे, लेकिन ये कुछ न कुछ लेकर जाएंगे। बेटा कुछ देकर भी जाएंगे, देकर जाएंगे। बस। अब अनंता कुछ पेज नंबर 7। खोज खोज कर तू थका, हरि को कहीं न खोज। खोज न हारा ना रहे, हरि पर रहे वे बोझ। हे मित्र, तुम खोज खोज कर थक गए, परमात्मा को कहाँ नहीं खोजा। कर्म में खोजा, कर्म कांड में खोजा, भक्ति में, योग में, उपासना में, हर जगह खोजा। जन्म जन्मांतर से, कोटि कोटि जन्मों से जगत खोज रहा है, लेकिन वह नहीं मिल रहा। खोजनहारा ना रहे, खोजने वाला भी कभी नहीं रहता, फिर भी खोज पूरी नहीं होती, इससे परमात्मा दुखी होते हैं। यह परमात्मा पर एक तरह का बोझ है। परमात्मा चाहते हैं कि हे मित्र, तुम मुझे क्यों नहीं पा सके, तुम मुझे क्यों नहीं खोज सके। मैं तुम्हारे अंतर में हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ, क्यों बाहर खोजते रहे। सर से ऊपर जल चढ़े, जग डूबे मर जाए, हरि कृपा सर पर चढ़े, उद्धारक हो जाए। सर से ऊपर जल चढ़े, पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो आदमी डूबने लगता है। संसार में भी
सांसारिकता से आदमी डूबने लगता है। माया, मोह, कर्मकांड, कर्म, अहंकार, इस सब से जी करके आदमी ऊब जाता है और सर से ऊपर जब पानी चला जाता है, अहंकार चला जाता है, तब समझिए कि वह डूबते-डूबते परमात्मा को पुकारता है, "हे परमात्मा, अब मैं डूब रहा हूँ, अब मेरा उद्धार करिए।" और सच्चे हृदय से वो परमात्मा को पुकारता है, उसका उद्धार हो जाता है। स्नान भले तू ना करे, कर तू अंतर स्नान, तन पानी से ही धुले, हरि से अंतर्बाह। शारीरिक स्नान से शरीर का मैल धुल जाता है, लेकिन अंतर स्नान, आंतरिक स्नान, हमें अंतर मन को धोना है। अंतर मन में जो मैल पड़ा हुआ है अनंत जन्मों से, मोह माया का, उसको धोना है। तन पानी से ही धुले, शरीर तो पानी से धुल जाएगा, लेकिन अंतर्बान, अंदर के वस्त्र, जो हमारा अंतर मन है, अंतर इंद्रियां हैं, अंतरात्मा है, वो कैसे धुलेगा? परमात्मा के नाम स्मरण से, चिंतन से, उससे धुलेगा। हर मंदिर तू एक है, दूजा कहीं न कोई। हे मित्र, यदि संसार में कोई तीर्थ है, कोई मंदिर है, मस्जिद है, उपाश्रय है, कोई और भी कोई चीज़ है जो धार्मिक हो, जहाँ लोग परमात्मा के प्रति आस्था रखते हैं, तो वह तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। तुम्हारे सिवाय परमात्मा कहीं नहीं है। दिव्य चेतना तू धरे, तुम दिव्य चेतना को धारण करते हो। दिव्य चेतना जहाँ है, वही तो परमात्मा है। लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बने हुए सारे तीर्थ और सारे धर्म स्थान मात्र परमात्मा की प्रतिकृति हैं। एक डिसिप्लिन है, जहाँ जाकर के लोग अपनी इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं। यह स्थान है, वहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो आप में ही है और आप स्वयं धर्म स्थानों में परमात्मा खोजने के लिए जाते हो। पंखी को काबू करे, जाल बिछावे आप। कई बार ये कीड़ी मार जाल डाल करके पक्षियों को पकड़ लेते हैं, उन्हें पिंजरे में डाल देते हैं। मत ऐसी हरकत करे। ये मनुष्य, तुम अपने मन को भी इस शरीर के पिंजरे में मत छिपाए रखो, अहंकार में मत पाले रखो, उसका उद्धार करो। अपना अंतर नाप, अपने अंतर को अपने आप नापो। मैं कहाँ हूँ, किसके लिए हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या करने के लिए जीवन धारण किया है, इसको नापो। चंद्र प्रभा समरस धरे, शीतलता को पाए, अंतर में अनुभव करे, आप जगत का जय। चंद्र प्रभा, चंद्र की शीतलता चंद्र किरणों में है, वह हम पर पड़ती है, हम शीतलता प्राप्त करते हैं। अंतर में अनुभव करे, उसको अंतर में अनुभव करिए। अंतर की शीतलता, अंतर की शांतता, चंद्र की किरण आपके शरीर को ठंडा करती है। अंतर की शांतता आपके सारे अंतर को शांत करती है, सारे जीवन को शांत करती है और संसार का ताप इससे निकल जाता है। संसार के सारे दुःख, भव-दुःख निकल जाते हैं। लक्ष्य कभी मत चूकिए, अविरत चलता जाए। हे मित्र, अपने जीवन का लक्ष्य जो परमात्मा पाने का है, इसी के लिए आपने जीवन धारण किया है, तो इसे चूकिए मत, इसे साधिए। आधा चलकर जो झुके, मार्ग में थक जाए, ऐसा हे मित्र कभी मत करिए कि आधा चलकर आप रुक जाएँ और वापस सांसारिक माया में आकर के डूब जाएँ। ऐसा गलत काम कभी मत करिए, यह दुर्गति है। इससे इहलोक और परलोक दोनों ही खराब होते हैं और मनुष्य दिशाहारा बन जाता है, नरक को प्राप्त होता है। भव-भव का भेरू मिले, अंतर जो मिल जाए, आपने परमात्मा को अंतर में पाने के लिए अपना मार्ग अपना लिया है,
आप सत्संग करते हैं, मनन, चिंतन, स्तुति करते हैं, तो समझिए कि आपका अंतर आपके भवोभव का मित्र मिल रहा है, आपका संगी मिल रहा है, आध्यात्मिक एक प्रेरक मिल रहा है। जीवन को समरस करे, वह आपके जीवन को समरसता प्रदान करता है, जीवन को धन्य बनाता है, दिव्य चेतना पाए और वह दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेता है। सब पाना लालच रहे, पावे उसको साध। जो आप पाना चाहते हैं, उसको पाने की लालच रखिए और जो आपने साधा है, उसको साधिए, लेकिन सांसारिक लालच मत रखिए। लालच बुरी बला है, सांसारिक लालच बुरी बला है, उससे आप दूर ही रहिए। तृप्ति से मुक्ति धरे, अतृप्ति से पाप। तृप्ति से मुक्ति मिलती है, जिसको तृप्ति नहीं है, अतृप्ति हमेशा संसार में रोके रखती है और संसार नरक है, वहाँ रुका रहना दुर्गति से अधिक नहीं है। सुवास मुक्ति की धरे, हमें संसार में परमात्मा को प्राप्त करना है। धारे तो हरि आप, यदि आपने परमात्मा को पाने का मार्ग अपना लिया है, तो समझिए आप ही परमात्मा हैं। प्रेम भाव से जग तरे, डूबे वैर के भाव। आप प्रेम भाव से संसार को समझाइए, संसार से निकल जाइए और संसार से पर हो जाइए। डूबे वैर के भाव, लेकिन संसार से आपने वैर भाव कर रखा है, तो समझिए आप संसार में भी डूब गए। जगत जाल में जग मरे, इस संसार में संसार मर जाता है, अपना पूरा सांसारिक जो भविष्य है डुबो देता है। तू पावे हरिनाम, यदि चाहे तो संसार को एक नाव की तरह उपयोग करके सांसारिकता छोड़ करके परमात्मा को पा सकते। क्यों बैठा बेबाक हो, क्यों ना पावे राह, हरिहर की संगत करे, पावे आप अथा। आप बेबाक होकर के, बेचैन होकर के क्यों बैठे हो मित्र? क्यों ना पावे राह, आपको रास्ता क्यों नहीं मिल रहा? सद्गुरु की खोज करिए, सद्गुरु मिला है तो आपको सत्य का मार्ग मिला हुआ ही समझिए। हरिहर की संगत करे, सद्गुरु की संगत करिए, सत्य साधिए, तो पावे आप अथाह अथाह परमात्मा, अनंत परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, अनादि परमात्मा को आप प्राप्त करिए। परमात्मा आपके संग है, आपके साथ है। सद्गुरु इसके लिए आपका मार्ग निर्देशन करते हैं, दिशा और दृष्टि देते हैं। ये मित्र आगे बढ़िए, साधिए, साधिए, साधिए।